नमस्कार। आज के डीप ड्राइव में बात करेंगे साहित्यकार राजपाल सिंह गुलिया जी की। उन्हें हाल ही में एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। हाँ, और हमारे पास इसके लिए जानकारी है हरिभूमि, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण से। ये सभी 3 नवंबर 2025 के अंक हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इस सम्मान के क्या मायने हैं और गुलिया जी का साहित्यिक योगदान क्या है, इसे थोड़ा समझना। नहीं। तो देखिए, मुख्य बात ये है कि झज्जर जिले के हैं ये जाहिदपुर गांव के रहने वाले साहित्यकार राजपाल सिंह गुलिया। हाँ। उन्हें उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के बिसौली में नचिकेता स्मृति सम्मान दिया गया है। जी, ये सम्मान मिला है 2 नवंबर को आरके इंटरनेशनल स्कूल बिसौली में एक समारोह हुआ। अच्छा। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये आयोजन किसी एक संस्था ने नहीं किया। नहीं, 2 संस्थाओं ने मिलकर किया। एक तो केबी हिंदी सेवा न्यास और दूसरी डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित साहित्य संस्कृति सेवा न्यास। हाँ, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे साहित्यिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए लोग साथ आ रहे हैं। और ये सम्मान उन्हें खास तौर पर उनकी एक कृति के लिए मिला है, चंदन वन। हाँ, चंदन वन। और स्रोतों में इसकी काफी प्रशंसा भी है। कहा गया है कि इसमें साहित्यिक गहराई है, भाषा संवेदनशील है, मानवीय मूल्यों की भी बात की गई है। सही कहा। और देखिए, सम्मान में सिर्फ प्रशस्ति पत्र ही नहीं था। अच्छा, और क्या था? अंगवस्त्र भी था और एक प्रतीक चिन्ह भी दिया गया। ये चीजें सम्मान की गरिमा बढ़ाती हैं, पारंपरिक महत्व झलकता है इनसे। हाँ, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने जैसा नहीं है, एक पूरा सम्मान है। बिल्कुल, एक तरह से सांस्कृतिक स्वीकृति। अच्छा, और समारोह में कौन कौन लोग मौजूद थे, इससे भी सम्मान के स्तर का अंदाजा लगता है। हाँ, काफी गणमान्य लोग थे। मुख्य अतिथि थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक खुराना वितान। ओके। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी ने की। और गुनिया जी को सम्मानित करने वालों में डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सुधांशु जी भी थे। प्रोफेसर प्रबोध कुमार गोविल भी थे वहाँ। तो इतने सारे साहित्यिक और अकादमिक जगत के लोगों का एक जगह होना, हाँ, ये दिखाता है कि इससे कितनी गंभीरता से लिया गया है। बिल्कुल। और ये भी कि क्षेत्रीय स्तर पर जो अच्छा काम हो रहा है उसे पहचान मिल रही है, उसे मंच मिल रहा है। और ये जो चंदन वन की प्रशंसा है, साहित्यिक गहराई, संवेदनशील भाषा, मानवीय मूल्य, क्या इससे हम ये समझ सकते हैं कि आजकल हिंदी साहित्य में किस तरह के लेखन को ज्यादा पसंद किया जा रहा है? हाँ, एक इशारा तो मिलता है। लगता है कि पाठक और आलोचक वो ऐसी रचनाएं ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ कहानी ना कहें, बल्कि जिंदगी के जो गहरे सवाल हैं, भावनाएं हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उनको भी छुएं। मतलब सतह से थोड़ा नीचे जाके। बिल्कुल। चंदन वन का चुना जाना शायद इसी रुझान का संकेत है। अब जरा गुलिया जी के साहित्यिक सफर पर आते हैं। झज्जर के जाहिदपुर गांव से है वो। हाँ। तो ये सम्मान तो एक अहम पड़ाव है ही, पर उनका काम तो काफी फैला हुआ है। स्रोतों में लिखा है कि अब तक उनके 6 तो एकल संग्रह छप चुके हैं। 6 एकल संग्रह और 28 साझा संकलन। 28, ये तो बहुत ज्यादा है। वो साहित्यिक समुदाय में काफी सक्रिय हैं। जाहिर है, ये आंकड़े दशकों की मेहनत बयान करते हैं। सिर्फ लिखना ही नहीं, वो संपादन से भी जुड़े हैं। हाँ, ये भी जिक्र है, उन्होंने सरस्वती सुमन पत्रिका का जो कुंडलियां विशेषांक था उसका अतिथि संपादन किया है। अच्छा। और अभी गुरुग्राम समाचार के साहित्य संपादन का काम भी देख रहे हैं। तो मतलब एक बहुआयामी योगदान है उनका। बिल्कुल। और उनकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर के अखबारों और पत्रिकाओं में भी छपती रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही पहचान हो। सही बात है। और इसे अगर हम थोड़ा बड़े दायरे में देखें ना, तो इस तरह के जो सम्मान होते हैं वो सिर्फ उस लेखक के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते जिन्हें वो मिल रहा है। हाँ, सही कहा। ये बाकी लेखकों के लिए भी, खासकर जो क्षेत्रीय स्तर पर लिख रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा बनते, एक संदेश जाता है कि भाई अगर आपके काम में गुणवत्ता है तो पहचान मिलेगी, चाहे आप कहीं से भी लिख रहे हो। हाँ, ये बात तो है। और समारोह की जो औपचारिकताएं थीं, जैसे दीप प्रज्वलन हुआ, सौम्या मिश्रा ने सरस्वती वंदना की, डॉक्टर सुधांशु का स्वागत भाषण डॉक्टर नितिन सेठी ने संचालन किया, ये सब भी आयोजन को एक गरिमा देते हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि साहित्य को कितना सम्मान दिया जा रहा है। सही। ये रस्में नहीं है सिर्फ, ये उस सांस्कृतिक महत्व को दिखाती हैं जो हम साहित्य और साहित्यकारों को देते हैं। तो इस सारे डीप डाइव का निचोड़ अगर निकालें तो ये है कि राजपाल सिंह गुलिया जी को जो नचिकेता स्मृति सम्मान मिला है, वो सिर्फ उनकी किताब चंदन वन की तारीफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उनके इतने सालों के लगातार साहित्यिक काम और समर्पण को भी एक तरह की मान्यता देता है। हाँ, उनके पूरे साहित्यिक सफर का सम्मान है ये। और ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर भी छोड़ जाता है मेरे ख्याल से। क्या? कि इस तरह की जो क्षेत्रीय सम्मान है,
वो असल में नए और उभरते हुए लेखकों को कितना प्रभावित करते हैं? क्या ये उन्हें आगे बढ़ने में, मुख्य धारा में आने में मदद करते हैं? ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, चंदन वन जैसी कृति का चुना जाना, क्या ये बताता है कि आज के हिंदी साहित्य में पढ़ने वाले और सम्मान देने वाले वो किन विषयों या मूल्यों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? विचार करने योग्य प्रश्न है ये।